नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से बाजार दर्शन, जिसको लिखा है लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने। पिछली वीडियो में हम इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा भाग, यानी कि बाजार दर्शन का दूसरा भाग। बाजार दर्शन में जैनेंद्र कुमार जी पहले बता चुके हैं कि बाजार किस तरह से लोगों को आकर्षित करता है, किस तरह से एक जादू है। तो ये कहते हैं कि बाजार एक जादू है। यह जादू जो होता है ये हमें अपनी आँखों के माध्यम से हमें आकर्षित करता है। कैसे आकर्षित करता है? आँखों के माध्यम से। कैसे? इसको मैं एक आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि हम बाज़ार जाते हैं तो ये नहीं है कि बाज़ार हमें बुला रहा है या बाज़ार हमें आवाज़ें दे रहा है, आओ आओ इस दुकान पर आओ। बाज़ार में जो चीज़ें टंगी होती हैं वे हमारी आँखों को आकर्षित करती हैं। किसी कंपनी का कोई कपड़ा टंगा हुआ है या कुछ और है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमें ये लेना चाहिए। ये जादू ठीक वैसा ही होता है जैसे कि चुंबक का जादू लोहे पर चलता है। चुंबक जो होता है लोहे को दूर से ही पकड़ने की कोशिश करता है, अर्थात चुंबक की तरह बाजार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना सुंदर सजा हुआ होता है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे लेखक कहते हैं कि ये जादू तब भी चलता है जब जेब भरी हुई हो और मन खाली हो। इससे लेखक के कहने का अभिप्राय ये है कि जब व्यक्ति की जेब तो भरी हुई होती है, यानी जेब में पैसा बहुत है, लेकिन उसका मन बिल्कुल खाली है, अर्थात उसके मन में कोई योजना नहीं है कि मुझे बाज़ार जाकर क्या लेना है। आप बाज़ार जाते हैं, आपका पर्स तो पैसे से भरा हुआ है, लेकिन आपके मन में ऐसी कोई योजना नहीं है कि इस पैसे से मुझे क्या खरीदना है। तो क्या करता है कि हम आलतू फालतू चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें भी उस पैसे से खरीद लेते हैं। खाली मन को बाज़ार की चीज़ें जो है वो निमंत्रण देती हैं, और जब वो निमंत्रण देती है तो सारी ही चीज़ें खरीदने का मन करता है। दिल करता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो। कैसे? क्योंकि मन खाली है, व्यक्ति का मन खाली है तो सारी चीज़ें खरीदने का मन करता है। यह तो स्पष्ट है ही कि सामान खरीदने से चाहे थोड़ी देर के लिए मन के स्वाभिमान को अच्छा लगता है। जब हम बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, थोड़ी देर तो हमने बहुत अच्छा लगता है कि हमने ये भी खरीद लिया, हमने वो भी खरीद लिया। लेकिन जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें जो आराम नहीं देती अपितु खलल ही डालती हुई प्रतीत होती हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, घर ले आए, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई कि अब हमारे पास उसे रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम खरीद कर लाते हैं सालों साल उसका टैग ही नहीं उतारते था, तो उसे प्रयोग ही नहीं करते, यूज़ ही नहीं करते, और वो इसी तरह से पड़ी रह जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात दूसरी चीज़ें आ जाती है और उनका जो रिवाज होता है वो भी चला जाता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आलतू फालतू हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो पछतावे के कारण बन जाती हैं। चीज़ें खरीदने से पहले तो हमारा स्वाभिमान बढ़ता है, हमारा अभिमान बढ़ता है, हमें घमंड सा आता है कि हमने इतनी चीज़ें खरीदी, हमने दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो चीज़ें जब हमारे आराम में रुकावट बनने लगती हैं तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब आगे लेखक कहता है कि बाज़ार का जादू उन पर भी चलता है जिनका मन भरा न हो,
अर्थात मन खाली हो और जेब भी खाली हो। अब व्यक्ति का मन तो खाली है, उसके पास कोई योजना नहीं है कि मुझे क्या खरीदना है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जेब भी खाली है। तो बहुत मन करता है कि कुछ ना कुछ खरीदें, लेकिन कैसे खरीदें, क्योंकि जेब में पैसे नहीं हैं। तो कैसे खरीदेगा? मन खाली है और बाज़ार की अनेक चीज़ें जो है वो हमें निमंत्रण देती हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आकर्षित कर रही हैं, और हमारे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। कि फिर क्या होता है कि मान लीजिए हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी वो जेब भर गई, तो हमारे मन में जो रुकी हुई कसक होती है, अर्थात जब हमारे पास पैसे नहीं थे और हम मन महसूस कर रह जाते थे कि ये चीज़ काश कि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये खरीद लेता, जैसे ही जेब भरी तो हम क्या करते हैं, तब मन ना भी हो तो हम अपनी ईगो को पूरा करने के लिए बिना मन के भी वो सामान खरीद लेते हैं। तब हमारा मन मानता ही नहीं है। मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि तब हमारे पास पैसे आ गए हैं, चाहे हमारे मन में कोई योजना है या फिर नहीं है, लेकिन हम उसे खरीद लेते हैं। इसमें लेखक बताते हैं कि ये ठीक उसी प्रकार से है कि बाज़ार के जादू के बारे में लेखक हमें सावधान ही नहीं करते, अपितु इस जादू से कैसे बचा जाए ये भी बताते हैं। कैसे बताते हैं, ये कैसे विचार करते हैं? वो कहते हैं कि अगर हमें गर्मी में लू में जाना है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले 1 बोतल पानी पीकर जाते हैं ताकि हमें लू ना लगे। ठीक है, तो उसी तरह से जब हमें बाज़ार जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा मन भरा हुआ होना चाहिए, अर्थात मन में अपनी आवश्यकता के प्रति निश्चितता होनी चाहिए। निश्चितता का कहने का मतलब ये है, कवि लेखक कहना चाहते हैं कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें अपने मन में लक्ष्य बनाकर जाना चाहिए। दूसरे अर्थों में वो कहते हैं कि बाज़ार जाते समय मन को कभी भी खाली ना रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाज़ार भी आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाज़ार का की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद करना नहीं है। बाज़ार का असली महत्व है जब आवश्यकता के समय वो हमारे काम आए, बल्कि बाज़ार का ये मतलब नहीं है कि ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करे और उसे अनावश्यक सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करे। लेखक कहना चाहते हैं कि बाज़ार को कि भी अपनी सार्थकता देखनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि अच्छी चीज़ें हमें आकर्षित करें और हमें ज़रूरत ना होते हुए भी हम उन्हें खरीद लें। ये चीज़ नहीं है कि बाज़ार को भी चाहिए कि वो हमें वही सामान के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिस चीज़ के लिए हम बाज़ार में आए हैं। इस तरह की चीज़ें अगर बाज़ार में सजा कर सामने रख दी जाती हैं तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति क्या करता है, उनको लेने के लिए बाध्य हो जाता है। अब आगे लेखक कहते हैं कि मन खाली होने का अर्थ जो है मन को बंद करने से नहीं है। मन बंद करने का मतलब होता है कि मन का शून्य हो जाना। अर्थात दूसरे अर्थों में समझाते हैं कि अगर सभी इच्छाओं का निरोध कर लो, यानी कि ये सोचो कि सभी इच्छाओं को मार लो कि हमें ये भी नहीं लेना वो भी नहीं लेना, तो वह तो जड़ता है ना, मूर्खता है। जैसे लेखक बताते हैं कि अगर हम अपनी आँखों को फोड़ डालें तो क्या हमें सपने दिखने बंद हो जाएंगे? नहीं ना, सपने तो फिर भी दिखाई देंगे। तो बाज़ार से गुजरते हुए यदि हम अपनी आंखें बंद कर ले, आकर्षित होती हुई चीज़ों को हम ना देखें, तो क्या हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? यह तो हठ है। इस तरह से तो मन व्यापक की जगह सनकी बन जाएगा और विराट की जगह क्षुद्र होता चला जाएगा। अतः उपाय ये है कि हमें अपने मन की भी सुननी चाहिए, लेकिन मनमानी की छूट कभी भी मन को देनी नहीं चाहिए।
वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपूर्णता यानी कि शून्यता, अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। मन की सुननी चाहिए, क्योंकि मन भी तो उद्देश्यपूर्ण है, लेकिन मनमाने की छूट तो कभी नहीं देनी चाहिए। मनमानापन कभी भी मन को नहीं करना चाहिए। जैसे ये बता रहे हैं कि मन खाली नहीं रहना, इसका अर्थ होता है कि मनुष्य को संतुष्टि हो जाना, लेकिन मन बंद होना, मन का शून्य हो जाना। और शून्य किसका होता है? शून्य तो केवल परमात्मा होता है, और तो कोई शून्य हो ही नहीं सकता। अर्थात अगर संसारिक व्यक्ति है तो उसके मन में तो कोई ना कोई इच्छा तो होगी ही। मन शून्य उसका कैसे हो सकता है? परमात्मा एक ऐसे हैं जो कि इस मोह माया से दूर हैं, उनका मन अवश्य शून्य हो सकता है। व्यक्ति का मन तो कभी भी शून्य हो ही नहीं सकता है। लेखक इस तथ्य को समझाने के लिए एक महानुभाव का उदाहरण देते हैं, जिसका नाम है भगत। भगत ये यद्यपि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन पढ़े लिखे लोगों के लिए उदाहरण है, जो कि बाजार के जादू में फंसकर अनावश्यक सामान न तो खरीदते हैं और न ही बाजार को निरर्थक करते हैं। ये है भगत सिंह जी। भगत जो कि लेखक के पड़ोस में रहते हैं और लंबे समय से ये चूर्ण बेच रहे हैं। चूर्ण उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते हैं। वे अपना चूर्ण थोक व्यापारी को नहीं देते हैं और ना ही कोई ऑर्डर पेशगी लेते हैं। अर्थात ये जिस तरह से सामान बेचने के लिए पहले ऑर्डर पेशगी ले लेती हैं। 6 आने पूरे होने पर वे बचा हुआ चूर्ण जो है वो बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा ही स्वस्थ रहते हैं। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। चाहे वे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों को वो नहीं जानते। उनका मन अडिग रहता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। लेखक कहते हैं कि भगत जी पर बाजार का जादू कभी भी वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है, लेकिन वो अपने मन से कभी सरकते ही नहीं हैं। उनके मन में पैसे के प्रति कोई दया नहीं समाती। उनके आगे तो पैसे की व्यंग्य शक्ति भी नहीं चलती। व्यंग्य शक्ति यानी कि वो तो पैसे का दिखावा भी नहीं करते हैं। जिस तरह से पैदल व्यक्ति के पास से अगर मोटर धूल उड़ाती चली जाए, तो दूसरा व्यक्ति जिसके पास से वो मोटर गुजरी है वो परेशान हो जाता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है कि काश हमें भी मोटर, जिन घरों में मोटर होती है उस घर में जन्म मिला होता। परंतु यह व्यंग्य चूर्ण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, कुछ धार्मिक और नैतिक कहते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति से बचने के लिए शायद समाज के लोग अपने पैसे का दिखावा करते हैं, लगातार दिखाते रहते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है और संसारी वैभव में फंसे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि जहाँ तृष्णा है, लालच है, बटोरने की चाह है, बटोरने की स्पर्धा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं होता। वहाँ वह बल नहीं होगा जो कि पैसे को उपेक्षित कर दे। कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ पर लालच और तृष्णा होती है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को बटोरने में लगा रहते हैं। उनके पास केवल उन्हें लगता है कि पैसा ही है जो बल है, क्योंकि पैसा उनके लिए सब कुछ है।
संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बलता यानी कि वो पैसे के प्रति झुकता चला जाता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय होती है। जैसा कि पहले लेखक ने कहा कि जब मन खाली है और जेब भी खाली है तो लोग उस बाजार को देखकर हीनता की भावना से भर जाते हैं। सोचते हैं काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम वो खरीद लेते। लेकिन भगत जी तो उस बाजार से रोज गुजरते हैं। उनके मन में तो कहीं कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होता। उन्हें तो ऐसा नहीं लगता कि मानो बाजार का सारा सामान खरीद लें। वे कभी भी बाजार के इतने आकर्षण को देखकर भौचक्के नहीं होते, ना ही किसी प्रकार से लाचार होते हैं। भांति भांति का बढ़िया माल चौक में भरा हुआ है, किंतु वे क्या करते हैं, मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते हैं। यानी कि उन्हें केवल पंसारी की दुकान से अपना चूर्ण बनाने के लिए जो भी जीरा नमक इत्यादि चाहिए वे लेते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। उन्हें बाजार शून्य लगता है। चांदनी बिछी रहती है, बाजार के आकर्षण बुलाते रहें। वे उनका कल्याण ही चाहते हैं, मानो समूचे माल के प्रति वो उसे आशीर्वाद दे रहे हों, बल्कि उसके प्रति कभी भी आकर्षित नहीं होते। भगत जी कभी भी बाजार के सामान के प्रति आकर्षित नहीं होती। जो यह नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से बाजार को एक व्यंग्य शक्ति देते हैं। यदि मनुष्य के पास कोई योजना ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है कि उसे क्या खरीदना है, केवल उसके पास पैसा है और वो परचेजिंग पावर दिखाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति बाजार को व्यंग्य शक्ति देता है। पैसे का व्यक्ति ऐसे दिखावा करते हैं। ऐसे लोग न तो बाजार से सच्चा लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, क्योंकि जैसा पहले ही बताया गया है कि बाजार का सच्चा लाभ यह है कि वह लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे, न कि लोगों के मन में ईर्ष्या, हीनता, अभिमान जैसे भावों को बढ़ाए, आपस में कपट को बढ़ाए। अनावश्यक सामान खरीदने से केवल बाजार का बाजारूपन बढ़ता है। बाजार से तो व्यक्ति ने सामान खरीद लिया, लेकिन जो व्यक्ति सामान नहीं खरीद सकते वे दूसरे लोगों के प्रति ईर्ष्या से भर जाती हैं। जिस दुकान से एक व्यक्ति ने सामान ले लिया, दूसरे से नहीं खरीदा, तो उनमें भी आपस में कपट का भाव बढ़ जाता है और आपस में सद्भावना घट जाती है। ये केवल एक पैसे का दिखावा करते हैं। लोग भर भर कर डब्बे घरों में ले आते हैं, लेकिन इससे हीनता की भावना दूसरे लोगों में आती है, आपस में सद्भावना कम हो जाती है। दूसरा, आगे लेखक ये बताते हैं कि बाजार और ग्राहक एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन जब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति ठगने की भावना आ जाती है तो क्या होता है कि एक दूसरे की हानि में ही अपना लाभ देखने लगते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि बाजार लोगों को ठगने की घात में रहता है और लोग जो होते हैं बाजार को ठगने की घात में। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं होता, अपितु शोषण होता है। क्या होता है? शोषण होता है। कपट उनका जो है सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए एक विडंबना हो जाता है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करते हैं, कौन पोषण करते हैं? अर्थात पैसे वाले लोग जो अनावश्यक सामान खरीदते हैं, जो उनका अर्थशास्त्र उनका जो है वो शास्त्र बना हुआ है, जो उनका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, यानी कि गलत है। वह मायावी शास्त्र है, क्योंकि जहाँ शोषण होता है तो वह
मायावी शास्त्र होता है और ऐसा बाजार मनुष्य के लिए एक विडंबना बन जाता है। ऐसा अर्थशास्त्र लेखक के अनुसार अनीति शास्त्र बन जाता है। लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसा शास्त्र यानी कि जो लोगों को अनावश्यक चीज़ें देकर उनको छल कपट में इंगित कर देता है, तो ऐसा शास्त्र जो होता है अनीति शास्त्र बन जाता है। तो ये था हमारा पाठ बाजार दर्शन जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखित। तो बच्चों, आप इस पूरे पाठ को फिर से पढ़िए, मुश्किल शब्दों के अर्थों को याद कीजिए और इसका आशय स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर।